यस, एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। देखिए टोटल 4 हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो इन चारों में से कोई 3 दिए होंगे, चौथा पूछेगा। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ए एन वाला। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8, ए एन निकालना है। ठीक है। सेकंड पार्ट में ए है -18, तो ये दोनों दिए हुए हैं, मतलब ये तीनों दिए हैं, तो ये पूछा है। तो कोई एक पूछेगा, बाकी 3 टर्म्स आपको दी हुई होंगी। मैं आपको इसी पार्ट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट से। ए एन का फार्मूला है बच्चों ए प्लस n-1 डी। एन की जगह 8 रखो, तो ये बन जाएगा ए 8, ए हो गया 7, 8 - 1, डी है हमारे पास 3, 7 × 3 28 हो गया। तो कोई भी मिसिंग नंबर होगा वो आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। चलो मैं सेकंड पार्ट भी बताता हूँ, इसके बाद आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ए है -18, वी हैव टू फाइंड डी, क्वेश्चन मार्क बना लो। एन है इसमें बेटा 10 और ए है 0। फिर से सेम यही फार्मूला लगाइए, ए एन। ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। ए एन हमें 0 गिवन है, यहाँ 0 पुट कर दो। ए हमारे पास है -18, एन है बेटा 10, डी हमें फाइंड करना है। -18 इधर आकर के +18 हो जाएगा, ये 9 डी हो गया। तो डी हो जाएगा 18/9, काट दो, तो डी की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से आप बाकी सभी पार्ट्स में निकाल करके फिर वो फाइनल टेबल बना के जो फिलअप वाले पॉइंट हैं उनको फिल कर देना। अब इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। आपको ए डी एन और ए एन में से कोई 3 टर्म्स पता होंगी, चौथी निकालनी होगी। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बन जाएंगी, बट सारा निचोड़ ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपका आ गया है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा चैप्टर है, तो सभी बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। 30th टर्म, तो यहाँ से ए और डी निकाल लो और ए एन का फॉर्मूला लगाओ और A30 निकाल दो। सेम ऐसे 11th टर्म निकालनी है सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कर लेना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें, तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये मिसिंग टर्म्स हैं। जैसे हमें इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड हमें निकालनी है और थर्ड टर्म पता है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मदद से हम सेकंड टर्म निकाल पाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक बार ए और डी पता चल जाए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ए और डी पता था, तो 8th टर्म आसानी से निकल गई ना, ऐसे ही कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो आपका मेन टारगेट रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में ए और डी की वैल्यू पता करना। एक बार वो पता चल जाएंगे तो आप फिर सारी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको करके देखते हैं एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा 2, ये बॉक्स हो गया 26, इसमें ए हो गया 2 और A3 हो गया 26, यानी कि थर्ड टर्म। अगर हम n की जगह 3 रख देते हैं, A2 हो गया, n की जगह 3 रख दिया, d हमें नहीं पता, a पता है, d निकल जाएगा। A3 की जगह 26 रख दो, तो ये हो गया 2 + 2d। ये 2 इधर आकर के -2 हो गया, 24 बच गया बच्चों। तो 2 से काटेंगे तो d आ जाएगा 12। अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म होगी a + d। a कितना है 2, d कितना है 12, 12 + 2 हो गया 14।
तो इस तरह से आप सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर दो 2 14 एंड 26। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है आपने। एक बात मुझे और आपको बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर मान लो मैं 10th टर्म निकालना चाहता हूँ और ए और डी मुझे अभी नहीं पता, सिर्फ एन की जगह मैं 10 रखता हूँ, तो ए प्लस 9 डी आएगा। यानी कि आपने क्या चीज़ देखी, अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो डी का एक कोफिशिएंट कम करके लिख दो 9d। फॉर्मूले से यही बन रहा है। अगर 11th टर्म होगी तो a प्लस 10d, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला के बिना भी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म दे रखी है, तो थर्ड टर्म आप लिख दो a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, उन्हें आसान लगता है ऐसा करना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ए की जगह यहाँ 2 रख दो। अब आप देख सकते हो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच गए, इस वाले पे, है ना। उसके बाद ये इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन चलेगा। चलो मैं आपको अभी एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ इसका। थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं, 5th पार्ट ले लेते हैं। 5th पार्ट में पहली टर्म के लिए बॉक्स बना हुआ है, 2 टर्म्स ही सफिशिएंट है। पूछ जितनी मर्जी ले, देखो हर क्वेश्चन में 2 टर्म्स दे रखे हैं, वो 2 टर्म्स की मदद से सारी निकल जाएंगी। 3 बॉक्सेस है बीच में, 2 3 और लास्ट टर्म होगी -22। तो अगर हम इसमें देखें बच्चों, तो सेकंड टर्म है 38 और ये गिन लो 1 2 3 4 5 6। 6th टर्म है -22। इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेकंड टर्म का अभी मैंने ऊपर बताया है, एक कोफिशिएंट कम कर देंगे डी के साथ, तो ये हो जाएगा a प्लस डी 1d यानी कि डी। और 6th टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 5d। फिर इन दोनों इक्वेशंस में हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा बच्चों, प्लस 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 ये 60 हो गया, काटेंगे तो 15 4 ज़ा 60 होता है, डी आ गया -15। फिर पुट डी इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ मैंने डी की जगह -15 रख दिया, a -15 इज इक्वल टू 38, -15 इधर आके +15 हो जाएगा, a आ गया 53। ओके, अब हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म तो पता चलेगी 53, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म हो जाएगी बेटा a प्लस 2d, पुट कर लेते हैं। a कितना है 53 प्लस 2, d कितना निकला -15, कैलकुलेट कर लेते हैं। 53 -30 तो ये 23 आ गया। फिर हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d, a है 53 3, d है -15, तो ये हो गया 53 -45, माइनस करने पर 8 आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5th टर्म वो निकालनी है। a5 हो गया a प्लस 4d, a हो गया 53, d हो गया -15, 53 -60, तो बच्चों -7 आ गया। अब हम फिल कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। पहला बॉक्स में 53 लिखना, लाइक दिस। 38 लिख दो, फिर थर्ड टर्म लिख दो। थर्ड टर्म कितनी है 23, इस बॉक्स में लिख दो 23। फिर फोर्थ टर्म हो गई 8, इस बॉक्स में 8 आ जाएगा। और 7th टर्म होगी -7 और फिर -22।
तो इस तरह से आप बाकी सारे पार्ट कर सकते हैं। जब आप इतने पार्ट कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म मतलब आपको एन निकालना है। अगर हम एक क्वेश्चन देखें, अभी मैंने इसमें डी निकाला था, चलो मैं इसका आपको वैसे ही हिंट दे देता हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी, एन निकालना है, इज 78। तो ये जो 78 है ये ए एन हो गया, ए आपके पास 3 आ गया और डी हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5। क्या क्या दिया इस क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एन तो निकालना है, ए हो गया 3, डी हो जाएगा 8 - 3 विच इज़ 5। फिर आप क्या करना, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए एन हमें गिवन है, यहाँ ए एन और लिख देते हैं, 78 गिवन है ए एन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 78 लिख दो, ए 3 हो गया, एन आपको निकालना है और डी हो गया 5। बस यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करना है और आप एन इजीली निकाल सकते हैं। तो जब भी टर्म पूछेगा आपको एन निकालना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ भी एन निकालना है और ये सीरीज है आपको। ये जो लास्ट वाली टर्म है ये ए एन, लास्ट टर्म हमारी ए एन होता है, ठीक है, ये ए एन है, इसका ए एन -47 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा, आप इसे खुद से ट्राई करना। एक और कर लो बच्चों, आज 6 तक कर लेते हैं बस। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस, ये ए एन हो जाएगा, ए और डी आप यहाँ से निकाल लेना। तो जो एन निकलेगा वो आपका एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। एन जो है नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ना फ्रैक्शन में आ सकता है। तो आप इसका एन देखना, अगर फ्रैक्शन में या नेगेटिव आता है तो लिख देंगे -150 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। और अगर आपका नेचुरल नंबर आता है तो लिख देंगे -50 इसकी एक टर्म है, क्योंकि चेक करने के लिए कहा है। तो चेक का मतलब ये हो गया कि -150 इसकी टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना अब।